न्यूज़ नेशन में मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ में। मैं हूं खुर्शीद आलम। तारीखी शहर बीजापुर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो है शहर बीजापुर के तमाम मुस्लिम तंजीमें और इसके अलावा सैयद शाह, अमीर सक़ाफ़ क़ादरी, मुक़बिल सादात, सज्जादा नशीन और मुतल्ली, तो इनकी ओर से जो है एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है जो ख़ास कर जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला वसीम रिजवी जो है जो कुरान के 26 आयतों पर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल किया है और इसके ख़िलाफ़ जो है आज ये तमाम तंजीम डिप्टी कमिश्नर को एक मनवी पेश कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग जो है यहाँ DC ऑफ़िस के सामने एक बहुत अहम मुद्दे पर जमा हुए हैं और DC साहब को एक मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं कि हमारे एक भारत के अंदर में एक अनकॉन्स्टिट्यूशन काम हुआ है, तो उसके ताल्लुक़ से जो है हम लोग आगाह करना चाह रहे हैं और जो है उसके ताल्लुक़ से हम जो है एक मेमोरेंडम DC साहब को देना चाह रहे हैं। वो काम ये हुआ है कि अभी जो है वसीम रिजवी नाम का एक व्यक्ति है और एक फ़र्द है, उसने जो है कुरान मजीद के बारे में कि उसकी 26 आयतों को उसमें से उसने छांट करके उसको अलग करके जो है उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उसने एक पिटीशन दाखिल की है। तो हम जो है और उस पिटीशन के अंदर में उसने बहुत सारी अपने जहन के एतबार से जो है बातें बताई हैं और वो बातें इंतहाई गलत हैं। इससे पहले भी ये काम हो चुका है और जो है बहुत मरतबा इस तरह की जो है कोशिशें की गई हैं। जब जो है वो बातिल ताकतें ताकतवर बनती हैं तो इस तरह का जो है वो लोगों के दरमियान में फूट डालने का काम करती हैं ताकि जो है दो समाजों के दरमियान में फूट रहे और जो है भारत की एकता और अखंडता जो है वो टूटे और जो है लोग उसके ऊपर में राज करते रहें। तो इस तरह का काम भी जो है वसीम रिजवी ने इस वक्त में किया है और उसने जो है वो 26 आयतों का एक पिटीशन जो है उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में दाखिल किया है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक जो कुरान मजीद हो या कि किसी और मज़हब की कोई भी ग्रंथ हो, तो ये सारे के सारे ग्रंथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं और चूँकि ये फ़ेथ का मामला है तो फ़ेथ के मामले में जो है कोर्ट का दखल नहीं होता है। तो जाहिर बात है कि जब ये कुरान मजीद हो या कि किसी और मज़हब की किताबें हों और ये फ़ेथ का इससे मामला जुड़ा हुआ है तो इसमें जो है कोर्ट को बिल्कुल भी जो है दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करना चाह रहे हैं और आग्रह करना चाह रहे हैं कि ये जो वसीम रिजवी ने पिटीशन दाखिल की है तो इसको जो है बिल्कुल इस याचिका को फ़ौरन से फ़ौरन जो है वो खारिज कर दें और सिर्फ खारिज ही नहीं करना है बल्कि जो है इसको दंड लगा करके खारिज करें ताकि जो है आइंदा से ऐसा जो है कोई काम जो है कोई व्यक्ति इस तरह का काम ना करे। और जाहिर बात है कि ये जो वसीम रिजवी है ये सिर्फ जो है दिखने के लिए ये सामने है, इसके पीछे जो है बहुत सारी जो है लॉबी काम कर रही है और इसके कुछ मालिकान भी हैं। ये जो है उन मालिकान का एक भौंकने वाला कुत्ता है। तो जो है ये जो मालिकान हैं हम इनसे भी कह रहे हैं कि देखिए ये जो कुरान मजीद है ये सिर्फ इंडिया के अंदर में भारत में नहीं है बल्कि पूरे विश्व में है और पूरे वर्ल्ड के अंदर में है और पूरे वर्ल्ड की हर लैंग्वेज के अंदर में उसका तर्जुमा मौजूद है और जो है कई हज़ार साल 1400 साल से जो है उसको पढ़ा जा रहा है। उसमें एक लफ्ज़ की जो है तब्दीली नहीं हुई है और एक हर्फ की तब्दीली नहीं है, एक वर्ड की तब्दीली नहीं हुई है और न क़यामत तक जो है ऐसा हो सकता है। तो इस तरह की बेकार की कोशिशें करना जो है ये बिल्कुल फजूल है। हम जो है वसीम रिजवी के मालिकान से भी कहते हैं कि आप भी जो है इस कुरान मजीद को पढ़ें और जो इस कुरान मजीद को देखें, ये पूरे इंसानियत के लिए है। और एक बात मैं साफ़ तौर से कहना चाहता हूँ, आप इसको जो है ये मीडिया के ज़रिए से ये पैगाम मेरा पूरा इंडिया में जाए कि कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है। कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, कुरान मजीद जो है ये हर एक इंसान की किताब है। इसलिए कि ये कुरान मजीद को जिसने भेजा है वो खुदा और अल्लाह हैं, जिसने मुझे आपको और जितने इंसान हैं सबको उसने पैदा किया है। तो ये हमारे पैदा करने वाले की किताब है, तो ये सबके लिए किताब है, सिर्फ मुसलमानों का इसके ऊपर में कोई ठप्पा लगा हुआ नहीं है। तो ये वसीम रिजवी के जितने मालिकान हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप भी जो है इस किताब को माने और जो खुदा की तरफ से यानी हमारे पैदा करने वाले की तरफ से जो दीन और जो इस्लाम आया है उसकी तरफ में जो है आप अच्छी तरह से मालूमात लें, नॉलेज लें और अगर हो सके आपका दिल करे तो उसको कबूल भी करें। ये हमारा जो है पैगाम है। आगे आप क्या करेंगे?
अभी हम लोग जो है देखेंगे, ये जो है मनवी देंगे इंशाल्लाह, और इसके ऊपर में जो है क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में देखेंगे। कि हमें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो है इसको पहले ही हल्ले के अंदर में बाहर कर देंगे, क्योंकि अभी तक जो है इस तरह की जितनी भी कोशिशें की गई हैं भारत के अखंडता को तोड़ने के लिए, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। ये भी इंशाल्लाह इसी तरह से खारिज होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज तमाम बीजापुर की अवाम एक अहम मसले पे जमा हुई है, बिला किसी के फ़िरक़े के। यहाँ पे एक ऐसा मसला पेश आया हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ के ताल्लुक़ से बवाल मचा हुआ है। पहली बात, जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि कुरान शरीफ के 26 आयतों को निकालने की बात, देखिए 26 आयतों तो छोड़िए, एक नुक्ता नहीं निकाल सकते के ताल्लुक़ से इसने बात नहीं कही, बल्कि हमारे 3 खुलफा के ताल्लुक़ से भी इसने बात कही है। तो ये बहुत बड़ी बेहुरमती की गई है, क्योंकि ये इसने ऐसी ख़तरनाक बात किया है। ये कहता है कि खलीफा हमारे गलत जमा किए हैं। तो ये बहुत बड़ी इल्ज़ाम है खुलफाए राशिदीन पर। तो इसका भी बहुत बड़ी तौर पे हम मज़म्मत करते हैं, और सख्त से सख्त इस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और इसमें रज़वी जो है एक्स वक्फ़ का चेयरमैन था, उत्तर प्रदेश का शिया वक्फ़ का चेयरमैन था। इवन शिया के जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं वो ख़ुद भी बोल चुके हैं कि ये हमारे फ़िरक़े से फ़ारिग़ है, यानी कि इसको निकाल दिए हैं। वो ख़ुद भी नहीं मान रहे कि ये शिया है या मुसलमान है, और ऐलान भी कर चुके हैं कि वो उसको अपने क़ब्रिस्तान में नहीं दफनाएंगे रिसेंटली। और उसके बीवी, बच्चे, माँ बाप सब भी उसको छोड़ दिए हैं। तो और साथ ही साथ रज़वी का स्टेटमेंट IPC सेक्शन 153A के तहत विच रिलेट्स टू प्रोमोट एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल रिलीजियस, एंड ऑल्सो इट वायलेट्स 295A which relates to deliberate and malicious acts intended to outrage the religious feelings of any class by insulting its religion or religious belief। तो ये खुली तरीक़े से इस्लाम की तौहीन है, और जितने भी इस्लाम के मानने वाले हैं इनकी तौहीन है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पहली ही स्टेटमेंट या पहले स्टेप में सुप्रीम कोर्ट इसको डिसमिस करना, क्योंकि ये दाखिल ही नहीं होना पेनल्टी के साथ, और इसको जेल में डाल देना, ताकि वो आने वाले दिनों में इस तरीके से कोई हरकत नहीं कर सके। और इतना बड़ा जुर्माना डालना चाहिए ताकि वो सोच भी ना सके कि आने वाले दिनों में कुछ बेहुरमती कर सके। तो इसी ताल्लुक़ से हम लोग यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस विजयपुर डिस्ट्रिक्ट में जमा हुए हैं। शुक्रिया। मेरा नाम सैयद आमिर सादात, सज्जादा नशीन, दरगाह जफ़र सक़ाफ़। सर तो आज तमाम मुस्लिम तंज़ीमें और दरगाह के ज़िम्मेदारों ने जो है डिप्टी कमिश्नर साहब को एक मनवी पेश की, जिसमें जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला शिया वक्फ बोर्ड का माजी चेयरमैन रहा वसीम रज़वी ने जो है कुरान के 26 आयतों पर सुप्रीम कोर्ट में PLI दाखिल किया है। तो उसके ख़िलाफ़ बीजापुर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मुसलमान इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, और इसे सख्त सख्त सज़ा दी जाए इसकी मांग भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि वसीम रज़वी के अहले खाना यानी उसकी अहलिया, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार, उसके भाई, तमाम लोग भी जो है उससे किनारा कशी कर चुके हैं, लेकिन वो फिर भी टस से मस नहीं हो पा रहा है। अब देखना बाकी है कि ये उसकी
सुप्रीम कोर्ट उसका क्या जवाब देता है। कैमरामैन रऊफ़ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़ बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।